हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकारी क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर मैं क्लास 8 का सोशल साइंस का मॉर्निंग शिफ्ट का जो आंसर किया है आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ सोशल साइंस का। ठीक है, तो कौन कौन से आप सभी स्टूडेंट जरूर बताना कि आपके को कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स नहीं आए, कितने सही गए, कितने नहीं सही गए, तो वो सब बताना। ठीक है, लेट्स डू इट, फटाफट से शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है कि प्रश्न हमारा एक है कि पहला क्वेश्चन हमारा है, दीपक की आयु 12 वर्ष है और ये आयुध निर्माण कारखाने में कार्यरत है। मतलब कि आयुध मतलब कि जो अपने गन वन सब होते हैं उसको निर्माण के कारखाने में वह कार्य कर रहा हैगा। ठीक है, बताइए दीपक के किस मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका आएगा सी, शोषण के विरुद्ध का अधिकार का आपका हनन किया जा रहा है। क्योंकि 14 वर्ष से कम जो हमारा 14 वर्ष के कम बच्चों को ना फैक्ट्रियों में और प्लस में वो भी क्या है कानून, यहाँ पे देख रहे हो हथियार निर्माण फैक्ट्री में लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको कारण 14 वर्ष से जो हमारा अनुच्छेद 24 होता है, तो अनुच्छेद 24 के अंदर में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में सब में काम करवाना एक तो अवैध अवैध कानून, मतलब कि अवैध कानून, मतलब कि क्या बोलते हैं इसे गैर कानूनी है। ठीक है, तो इसका सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा आएगा 12th है, भारत की धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को हमको पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता पहला जो इसका राइट आंसर आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, राइट आंसर इसका डी है। पहला देख लो, जैसे कि पढ़ाने की जरूरत है क्या, बताओ। पढ़ा देता हूँ, चलो तो ठीक है, कुछ कुछ बता देता हूँ, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे बस हम। कोई भी धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय का दबाव नहीं बनाता है। बिल्कुल सही बात, धर्मनिरपेक्षता की ये विशेषता है। कोई भी एक धर्म दूसरे धर्म पर दबाव नहीं बनाता, सही है। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को नहीं दबाते। इससे देखो धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है, और इससे हमारे को भारत से धर्मनिरपेक्षता का मतलब इससे ये हमारे को फायदा मिलता है कि भाई कोई भी धर्म अपने ही धर्म वाला व्यक्ति को भी नहीं दबा सकता है। ठीक है, सभी धर्म क्या बराबर है। दूसरा भी सही है, तीसरा भी आपका सही है। राज्य किसी भी धर्म को अपने नागरिकों पर नहीं थोपता। मतलब कि राज्य का कोई एक धर्म होगा, भाई बोलेगा तुम भी वही मानो, तो ऐसा नहीं कर सकता। तो ये इसके तीनों विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कितनी संख्या हमारा 543 है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, इससे पहले जो आपका एग्जाम से पहले मैंने 2 क्वेश्चन पेपर कराए थे आप स्टूडेंट के लिए। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना, ठीक है, जिन जिन स्टूडेंट ने मेरी वीडियो देखा होगा, तो डायरेक्ट से ही डायरेक्ट क्वेश्चन कम से कम मैं बताऊं, कम से कम मैं बोलता हूँ 100% में 70% के आसपास में दोनों क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन उठ करके आए हैं। ठीक है, तो आगे भी और बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो आपसे स्टूडेंट क्या करना, हमारी वीडियो को देखते रहना, और हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर का वीडियो मैं बनाता हूँ। हमारी वीडियो को देखो और बटे में से बटे मार्क्स लेकर आओ हर एक सब्जेक्ट के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ, सुमेलित करना है। तो डी इसका राइट आंसर आपका आएगा, सतत विकास लक्ष्य आपका 16। इसके अंदर में आपका शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इसको बड़ा और कर देता हूं स्क्रीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 दिसंबर 1984 में निम्न में से किस शहर में स्थित यूनियन हाई कार्बाइड सॉरी यूनियन कार्बाइड के कारखाने में गैस का रिसर्व हुआ। किस कारखाने में हुआ था, भोपाल के अंदर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निम्नीकरण का एक कारण है। मृदा निम्नीकरण का कारण है मल्च बनाना। मल्च बनाने का मतलब होता है मृदे की जो मृदा होता है ना, हमारे मिट्टी होता है, मिट्टी के ऊपर ना हमारे घास फूस रख दिया जाता है, जिससे कि ना हमारा उड़ते नहीं है, मृदा हमारा उड़ता नहीं है और मृदा निम्नीकरण नहीं होता। ये आपका बचाव है, ये भी बचाव है, ये भी बचाव है। इसका डी इसका राइट आंसर है, मृदा निम्नीकरण का मतलब मिट्टी की उर्वरता क्षमता का खत्म होने का, वनो उन्मूलन मतलब वनों को काटना भाई, ये तो कारण है ना, इसलिए डी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, असंगत की पहचान करना है। पुल, मशीन और सड़क। पुल, मशीन और सड़क ये क्या होते हैं, आपके मानव निर्मित है। तीनों उतने आपके मानव निर्मित है। बाकी जो आपका खनिज हो गया ना, ये प्राकृतिक है। खनिज हमारा हम बनाते हैं क्या, नहीं ना, यह हमारे प्रकृति में पाया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को हमारे को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, आपके एग्जाम में इवनिंग शिफ्ट वाले का एग्जाम अभी होने वाला है, तो सभी के सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर जाके आंसर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है, महानगरों का जल लवणीय है। ठीक है, महानगरों का जल क्या अलवणीय है भाई, गलत है ना, लवणीय है भाई, सीधे से नमक वाली बात है ना, नमक है, नमकीन है, तो ये अलवणीय कहा गया, मतलब पीने योग्य थोड़ी ना होता है, ये गलत हो गया। ये भी गलत है आपका, नदियों का अधिकांश जल लवणीय होता है, नहीं अलवणीय होता है भाई। तो डी 20 का राइट आंसर आएगा, पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आएगा 99 है, निम्न में से किस फसल को सुनहरा फसल कहा जाता है। पटसन को कहा जाता है, पटसन, या आप इसको जूट भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करना शुरू करते हैं। निधि जी के देश में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है। मतलब कि जन्म दर क्या आपका अधिक है, मृत्यु दर क्या आपका कम है। तो उनके देश में जनसंख्या डैश होगी होगी या रहेगी, बताओ जनसंख्या में क्या होगी, कमी होगी, नहीं होगी भाई, बढ़ोतरी होगी, में वृद्धि होगी, क्योंकि जन्म दर ज्यादा है तो बढ़ोतरी होगी, मृत्यु दर कम है। ठीक है, इसलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन है ये हमारा।
देखो 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने जेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने को का काम सौंपा। बिल्कुल सही बात है, सौंपा था। कारण आपका दे रखा है, जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया। बिल्कुल सही बात है, जेम्स मिल ने किया, ठीक है? दोनों सही है, बट जो हमारा कारण है ना, अभिकथन का सही वाक्य नहीं करता। देखो इसमें ये इतिहास को बाँटने, इतिहास के 4 कालखंडों में बाँटा, और यहाँ पे इतिहास को बांटा नहीं, यहाँ पे इतिहास को बांटा, यहाँ पे किसकी बात, ऊपर वाले में किसकी बात की, नक्शा तैयार करने की बात की जा रही है, ठीक है? तो दोनों का तालमेल बनता है क्या? नहीं बनता ना, दोनों अलग अलग हो गया। तो 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक लगाना है, ठीक है? देखो वास्को दा गामा का भारत आना कब आया था? हमारा वास्को दा गामा ये हमारे 1400 के समथिंग, 1400-1500 के आसपास में आए थे। 1400-1500 के आसपास में आते हैं, ऐसे 1400 या 1500 के आसपास में थे, ठीक है? मतलब पहला इसका राइट आंसर, पहला ये पॉइंट होगा। फिर हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारी आई थी, कब आई थी? हमारा 1600 के अंदर में आई थी, 1600 के अंदर में। और पहली फैक्ट्री, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब, कहाँ पे स्थापित? बंगाल में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? आपका 1651 के अंदर में आपका हुआ था, ठीक है? 1651 में। तो दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, पहला, 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माजा, ठीक है? माजा प्रवास नामक पुस्तक की रचना किसने की? माजा प्रवास नामक, ठीक है, किसने की? आपका विष्णु भट्ट गोडसे ने की, विष्णु भट्ट गोडसे ने की। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में है 14। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। बिल्कुल सही बात है, किया। सेकंड हमारा, कंपनी के ज्यादातर अफसरों की लागत, ठीक है, ठीक है, लगता अफसरों को लगता, सॉरी, लगता था तक कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार करना आवश्यक है, ठीक है? तो ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों सही है, ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की, बताओ? किसने की? किसने की? किसने की, बताओ फटाफट से। दयानंद सरस्वती जी ने, या इसका राइट आंसर है आपका है दयानंद सरस्वती जी। क्या है इसका आंसर? बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट से, कमेंट्स करके बताओ फटाफट से। इसका राइट आंसर आपका आएगा ए, इसका राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भाई यहाँ पे स्थापना की थी, ठीक है? तो ये आपके 15 एमसी क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक सारे एमसी क्वेश्चन, आपके जितने भी मार्क्स आपके आए होंगे एमसी क्वेश्चन में, फटाफट से कमेंट जरूर करना। और इसका पार्ट 2 का, आगे क्वेश्चन का आपका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। पार्ट 2 के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है, कम से कम टारगेट रखते हैं हम, 11 कमेंट का टारगेट रखते हैं बस, सिर्फ और सिर्फ। फटाफट से कमेंट करो, आगे के क्वेश्चन का आपको मैं सोल्यूशन करा दूंगा। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो करने में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।